जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जिसने पाकिस्तान में सर्वे किया है, और उस सर्वे में पाकिस्तान को इतना भ्रष्ट देश बताया है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए नासूर बन चुका है वहां पे पाकिस्तान में रहना कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं ये डिबेट, और किसमें ऐसे इसमें कैसे पाकिस्तान का एक चमचा कैसे इमरान खान को डिफेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ इसी संस्था की एक महिला ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि पाकिस्तान में ना ही तो कानून बचाए, ना ही न्याय बचाए, ना ही इंसाफ बचाए, और महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसके ऊपर कैसे पाकिस्तानी हुकूमत के जो इदारे हैं, जो अफसर है, सरकारी मुलाजिम है, वो कैसे जनता को लूटते हैं और कैसे पाकिस्तान की आवाम का खून चूसते हैं। तो इसी पे पाकिस्तान पूरी तरह से भुचक्का रह गया, और आने वाली सरकारों के लिए भी एक चैलेंज अब बन गया है, और कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए भी ये चैलेंज बन गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी, 90% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अकाउंट में और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि पीटीआई की हुकूमत में पिछली हुकूमतों की निस्बत महंगाई में ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी तहरीक इंसाफ हुकूमत की मकबूलियत में ठीक ठाक कमी आई है। तहरीक इंसाफ जिस इंसाफ के नारे और मंशूर के साथ इक़्तिदार में आई थी, उसमें सर फहरिस्त करप्शन का खात्मा ही था। लेकिन ये क्या, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की परसेप्शन रिपोर्ट में तो अवाम को सिर्फ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अकरबा परवरी और बद इंतज़ामी और नाअहली ही नज़र आती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में मुतअद्दिद इदारों को करप्ट करार दिया गया है। इस सर्वे के मुताबिक 41.4% पाकिस्तानियों ने पुलिस को सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा करार दिया। अदलिया को 17.4% ने, जबकि इसके बाद 10.3% लोगों ने ठेकेदारी या टेंडरिंग को करप्ट शोबा कहा, जबकि कमज़ोर एहतसाब, ताकतवर लोगों की लालच और कम तनख्वाहों को करप्शन की अहम वजूहात करार दिया गया। सर्वे में शामिल 85.9% लोगों ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी गैर तसल्ली बख्श करार दी, जबकि उनमें से 66.8% ने हुकूमत की एहतसाब की मुहिम को नामुकम्मल करार दिया है। अवाम के एक बहुत बड़े तबके ने अपनी राय देते हुए कहा है कि कोरोना के दिनों में अगर बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे होते तो वबाई अमराज के बारे में जानने में मदद मिलती। लेकिन साथ ही लगभग 90% पाकिस्तानियों का मानना है कि वफाकी हुकूमत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इमदादी कोशिशों में किसी किस्म की रिश्वत नहीं देना पड़ी। ये एक पॉजिटिव बात है, यानी इसका क्रेडिट हुकूमत को जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक सर्वे में मुल्क के तमाम सूबों के 4 शहरों से 1600 अफराद से राय ली गई थी। इस साल जनवरी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 4 दर्जे कमी हुई है। CPI एक सालाना इंडेक्स है जो पब्लिक सेक्टर की बदउनवानी के तसव्वुरात की बुनियाद पर ममालिक की दर्जा बंदी करता है। ये वो सर्वे है जो अवाम की राय की बुनियाद पर बनाया गया। जाहिर है ये कोर्ट ऑफ लॉ का हतमी फैसला तो नहीं है, लेकिन किसी सियासी जमात के लिए जो राय है अवाम में वोट मांगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस इशू पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अगर इस रिपोर्ट को देखें, आई होप आपने देखी होगी ये रिपोर्ट, तो इन 3 सालों के बाद आप कहाँ देखते हैं अपनी हुकूमत को? जाहिर है मुल्क के जितने भी इदारे हैं, अगर इनमें कोई मसला है, इस्लाहात लानी है, तो वो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आज 3 सालों के बाद इस मुल्क के अवाम इन इदारों पर सवालिया निशान उठाएंगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा, सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आप इसकी डिफरेंट जहतें आपने जो बयान की, उनमें से मैं एक एक करके बात करता हूं, क्योंकि बहुत डिफरेंट एरियाज़ हैं जो ये रिपोर्ट कवर करता है। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि लोग ये समझते हैं कि महंगाई हमारी हुकूमत में ज़्यादा हुई। ये लोगों के समझने की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई जो है वो पिछले बहुत सारे अरसे के बाद बहुत ज़्यादा हुई,
और पूरी दुनिया में कोविड जैसी जो एक वबा आई है वो हमने पहले 100-200 साल में नहीं देखी। कोविड के आने के बाद दुनिया चेंज हो गई, आप सबको पता है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स में अब सप्लाई चेन चोक हुई है और पूरी दुनिया में फूड प्राइसेस हों या कमोडिटी प्राइसेस हों। आप देख लीजिए, आपके सामने नंबर्स हैं कि जापान हो या जर्मनी हो, यूएसए हो या कोई और दुनिया का मुल्क हो, वहाँ कहीं 36 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, कहीं 60 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट रहा है, कहीं 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो अगर आप उस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान में जो उस सारी महंगाई का असर आ सकता था उसको फिर भी इस हुकूमत ने अब्जॉर्व करने की कोशिश की है, कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद अवाम पे बिल्कुल सख्ती आई है, मुश्किल वक्त आया है। और उसकी वजह मैंने आपको बताया है कि एक आलमी जो तनाज़र है वो है, उसमें सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा परसेप्शन की, बिल्कुल परसेप्शंस जो हैं उसमें ये ज़्यादातर जो है ये करप्शन की या सारी चीज़ों की ये परसेप्शन का सर्वे है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अवाम से राय मांगी है, अवाम के पास या मेरे पास या आपके पास कोई बैरोमीटर तो नहीं हम बताएं जुडिशरी कितनी करप्ट है या पुलिस कितनी करप्ट है। एक परसेप्शन है लोगों की, तो बिल्कुल जो हमारे यहाँ कानून का कुछ परसेप्शन जाती एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर भी बनते हैं डॉक्टर साहब। अगर अवाम, बहुत सी अवाम की यही राय है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, सालसा केसेस चलते हैं। जी जी जी, तो ये परसेप्शन बेस्ड सर्वे होते हैं ना, इनको आप अगर आप फॉर एग्जांपल केसेस लेके उसका डाटा पाइल करके और उसमें से देखेंगे तो वो एक और किस्म का सर्वे होगा या और किस्म की रिसर्च होगी। तो ये जो परसेप्शन है इसको बिल्कुल बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी आप एग्जांपल ले लीजिए जो सियालकोट में वाक़या हुआ, अब उसमें पुलिस ने बहुत ही जांफशानी के साथ काम करते हुए बहुत ही कलील मुद्दत में उन तमाम लोगों को पकड़ा, उनको बिहाइंड द बार भी किया, उनके ऊपर जो प्रॉपर दफात लगनी चाहिए थी, जो सेक्शंस लगने चाहिए थे वो लगाए। वो बात ठीक है, लेकिन उससे पहले के पुलिस के रोल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, ये हमारा इशू तो नहीं है, लेकिन अगर आपने बात छेड़ दी है तो मैं इस पर ये बात करना चाहूँगी, बल्कि बताना चाहूँगी कि पुलिस अगर मौके पर वहाँ पर पहुँच गई थी तो उस जत्थे को कंट्रोल करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं कर सकी, उससे ये हमारे यहाँ परसेप्शन पैदा हो रहा है, या मुझे भी यही लग रहा है कि शायद हमारी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है कि ऐसे जत्थों को कंट्रोल कैसे किया जाए। मौके पर पहुंचना कौन सी बड़ी बात थी, वो पहुंच गए, लेकिन मजा तो तब था ना कि उस इशू को होने ही ना दिया जाता, कंट्रोल कर लिया जाता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासर साहिबा आपका। नासर साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये तो हम आम देखते हैं ना, जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, कोई भी पार्टी जब हुकूमत में होती है तो उसका रवैया ऐसी रिपोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ होता है, वो मानने को तैयार नहीं होती, और अपोजिशन में जब वही पार्टी होती है तो वो फिर उनको एक मौका मिल जाता है इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किसी भी हुकूमत पर तनकीद करने का। तो मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी का जो सर्वे है कि किन बुनियादों पर और किन अवामिल को मद्देनजर रखकर तैयार किया जाता है, बेसिकली किन पैरामीटर्स पर ऐसी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं? बेसिकली देखिए, ये हमने जो सर्वे किया है ये 4 सूबों में है और क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं, उनसे सवालात पूछे कि आप ये बताइएगा कि कौन सा इदारा आपको सबसे ज़्यादा मालूम होता है कि करप्ट है और कौन सा ज़्यादा है जिसकी जो अनसेटिस्फैक्ट्री काम कर रहा होता है। और जो उनके जवाबात थे उनको आपने देखा कि फीसद डाले हुए कि इतनों ने ये जवाब दिया, और जिसमें ये था कि सबसे जो है करप्ट वो है पुलिस, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशरी है, और जुडिशरी के बाद है टेंडरिंग वाला जो शोबा है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो इस तरह उन्होंने उसको ग्रेडिंग की हुई। कितने % लोगों की रेशो को देखा जाता है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है? वो जिस अंदाज में वो अपने धारे ख्याल करते हैं उसी तरह रेशियो में डाल देते हैं ना कि 49% ने ये कहा, 15% ने ये कहा, 2% ने ये कहा, और उसी अंदाज में उसकी तरतीब दे देते हैं रिपोर्ट की। तो किस हद तक हम ये कह सकते हैं कि काबिल एतमाद होती हैं रिपोर्ट्स? जब हुकूमत से बात करें ऐसी रिपोर्ट्स के हवाले से तो वो ज़्यादा इसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अहमियत नहीं देते हैं, वो कुछ और बताते हैं, कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पर कुछ और चल रहा है, तो पता नहीं है किन बुनियादों पर रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। तो किस हद तक हम कह सकते हैं कि काबिल एतमाद होती हैं ऐसी रिपोर्ट्स? असल में अपना तो यही तरीका है ना कि हम कोशिश करें कि काबिल एतमाद हो, और जो भी इदारा है ना वो उसको अपने जाविये से देखता है। बात चौधरी साहब ने कहा
कि जी जुडिशरी के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा तनकीद की है और जुडिशरी को अपना संभाला करने की जरूरत है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर बात हुई है कि जी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, लोकल गवर्नमेंट को ये प्रमोट नहीं करते और इस तरह की बातें उनके बारे में हुई है। तो अपने गरीबान में नहीं झांकना, लेकिन दूसरों के ऊपर जरूर बात कर देनी है। तो उन्होंने ये नहीं, फवाद चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट गलत है, उन्होंने कहा जी जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी उसमें हमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो बात जो की है वो की है अदलिया की, अदलिया जरा अपना मतलब कि एक मखसूस इदारे को टारगेट कर दिया जो आपसे रिलेटेड है, उस पर उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझी। बस तो अपनी मर्जी यही है ना, अपने गरीबान में तो झांकना ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनली अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि ये ऐसी रिपोर्ट्स पाकिस्तान का इमेज किस हद तक उसको हम कहें कि नेगेटिव जाता है? जिस नेगेटिव भी उसका है एंगल, मगर ये है कि वो देखे ना ट्रांसपेरेंट है। इससे जाहिर हो रहा है कि कौन सा इदारा जो है उसकी कारकर्दगी कैसी है। तो दुनिया भर में अभी ये तो रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की है, लेकिन जो आलमी इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो भी तो अपनी रिपोर्ट शाया करते हैं। लेकिन हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं कि अवामी राय से इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इस लिहाज से अहमियत है कि इन्हीं लोगों ने वोट देना है दोबारा इन पार्टीज को अपनी राय की बुनियाद पर। स्पेशली जो पिछले 3 साल हैं उनका डाटा अगर निकाल कर देखें तो काफ़ी अलार्मिंग है नासर साहिबा ये रिपोर्ट। यहाँ यकीनन है, और ये कि महंगाई जो है वो तो हद से ज्यादा हुई है और करप्शन भी बड़ी है, कोई कम नहीं हुई। तो ये जो सारा है इसका हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है और तमाम शोबे हैं रियासत के, उनकी सबकी उस पर की हुई है असेसमेंट। अच्छा, ये जो सर्वे है ये 14 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर, ये जो सर्वे अभी जो रिपोर्ट आई है ये 14 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक की रिपोर्ट है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल सही। इससे पहले भी 2002 में, 2006 में, 2009 में, 10 में, 11, ये मेरा ख्याल है 5वीं है। जी 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 जी। तो इससे तो यही तासुर जा रहा है कि सबसे ज्यादा बदतरीन हालात इस हुकूमत के दौर में है इदारों के, राइट? तो जो भी है ऐसा ऐसा रफ्ता रफ्ता कोई हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। अब देखिए कि जो हमारा है टॉलरेंस का लेवल या अपने आप को इस्लाह करने का, वो तो आपने कल देखी है कि सियालकोट में क्या हुआ, उसी से भी जाहिर हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, फिर ये जो फैसलाबाद में हुआ है, वो जो 3 लड़कियां गई थी किसी दुकान के अंदर और उनको बंद करके उनको बरहना कर दिया और फिर उनको घसीट के बाहर गली में ले गए, और वो जो एक ट्यूशन पढ़ के आ रहा था लड़का घर जाने को, उसको प्लेन्स क्लोथ पुलिस वालों ने रोकने को कहा, वो नहीं रुका। उसने सोचा मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। बिल्कुल, उन्होंने उसको गोली मार के वहीं पे हलाक कर दिया और फिर उसमें FIR बना के खुद ही कि जी इसने हमारे साथ मुजाहिमत की। सही। ये सारी बातें जो है ना, हमारा रिफॉर्म्स करने की जरूरत बहुत ज्यादा, और रिफॉर्म्स का तरीका तो ये है कि पुलिस में सबसे पहले रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर ज्यादा ये नजर आ रहा है नुमाया कि उनका जो है इदारा उसमें ज्यादा जरूरत। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ जो मैंने नोट की है और जो मुझे बड़ी इम्पॉर्टेंट लगी है वो ये कि महंगाई से भी ज़्यादा लोगों के लिए जो अहम चीज़ नज़र आती है वो है इंसाफ। लोगों का शायद जो इंसाफ का सिस्टम है उससे एक जो एतबार है वो उठ गया है। जो 2 इदारे होते हैं ना, अदलिया होती है, पुलिस होती है, शायद दोनों इदारों पर ही हमारे लोगों को, आवाम को एतबार नहीं रहा। जी ठीक है, ये जहाँ तक तो है ना अदलिया का जो पैदा किया गया है रवैया, मेरा जाती, अब ये मैं अपनी जाती बात कर रही हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नजरिए की नहीं, उन्होंने इस पे इजहार नहीं किया कि वजूहात क्या है। मेरा तो ख्याल है कि जिन फरीकैन के ऊपर इन्होंने किया है कन्विक्शन की है, सेंटेंस किए हैं अदलिया ने, और ये सारा उन्होंने इसको बयानिया को फरोग देने की कोशिश की है ताकि लोगों में अदम एतमाद पैदा हो और उनकी अपनी जो भी है कन्विक्शन या सेंटेंसिंग उसको हम कवर कर। मसलन अभी ये आज ही बात हो रही थी कि वो कह रही थी कि जी मेरे घर में देखें शादी ब्याह का अगर समा है और मैं वहाँ पे जाऊँ या मैं जो मर्जी करूँ तो मेरा राइट टू प्राइवेसी भी है। हाँ, ये बात आज हो रही थी। अब राइट टू प्राइवेसी किसी ने जवाब दिया, मैंने ट्विटर पे ही देखा है जी, राइट टू मैंने भी पढ़ी है अभी उनकी ट्वीट, ये लिमिटेड है। लेकिन ये बताइए जब हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं तो हमें राइट टू इंक्वायरी नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
ये तो फवाद चौधरी वाली बात कर दी ना आपने कि आप इंजॉय जरूर करें लेकिन अवाम के पैसों से नहीं।